देखिए भैया, टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से एक जगह होती है, मतलब कहीं कहीं से लाइट निकलने की जगह है। ठीक है, और ये आपका स्क्रीन है। स्क्रीन है तो हमें हमने पता भी है लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में क्या होगा, ब्राइटनेस होगी। ब्राइटनेस होगी और ऊपर वाले पार्ट में क्या होती है भैया, डार्क होगा। यहां पर क्या होना चाहिए, डार्क, और यहां पर भी क्या होना चाहिए, डार्क। ये 10th क्लास का कंसेप्ट है। ठीक है, लाइट यहां से आ रही है, ये लाइट है। ठीक है, लाइट लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, 10th क्लास का कंसेप्ट है। और इसके हिसाब से केवल ब्राइटनेस यहां पर होनी चाहिए, बाकी और रीजन में क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। ठीक है, ये लाइट इस रास्ते जा रही है। लेकिन जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ये 10th क्लास का है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें होता क्या कि ये है आपका स्लिट, यहां से जा रही है आपकी लाइट ऐसे करके, लाइट है, और ये आपकी क्या भी है, स्क्रीन है। तो इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में ब्राइटनेस होती है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस। ठीक है, लेकिन ब्राइटनेस इधर भी होती है, इधर भी लाइट पहुंच जाती है। लेकिन आपको बता दूं, यहां की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, आगे ब्राइटनेस लगातार क्या होती है, कम होने वाली है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी को मैं क्या बोल रहा हूं, पार्ट डिफरेंस, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, लगातार कम होती जाएगी। बिल्कुल सेम यही ऊपर होता है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस ऊपर बढ़ रहा है तो भैया इंटेंसिटी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं भैया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट शेडो की तरफ भी, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये शेडो रीजन होनी चाहिए, क्या होनी, शेडो, यहां पर भी शेडो होनी चाहिए, लेकिन लाइट यहां पर ही पहुंच जाती है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। लिखा हुआ है द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स इट्स shadow when it comes in contact with obstacle in order of light's wavelength। कह रहा भैया, लाइट का शेडो की तरफ बेंड कर जाना, जब वो कब क्या आती, जब वो किसी ऑब्स्टिकल के कांटेक्ट में, ऑब्स्टिकल मतलब बाधा, ठीक है, के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, तो वो अपनी शेडो की तरफ बेंड पे आती है। ठीक है, और शेडो वाले रीजन में शेडो नहीं बनती, अब क्या होती है, ब्राइटनेस आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कहते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये डिफ्रैक्शन जब भी होगा जब वेवलेंथ का ऑर्डर और ऑब्स्टिकल का साइज दोनों क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है भैया, नोट में एक चीज भी ध्यान रखना, नोट में एक चीज ध्यान रखना, साउंड इजिली डिफ्रेक्ट हो जाता है, इजिली डिफ्रेक्ट हो जाता है, हो जाता है, जाता है। अभी देखो, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं तो मेरी आवाज उस वाले कमरे में, अब वहां पे भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, आस पड़ोस में भी जा रही होगी, मतलब ये डिफ्रेक्शन की वजह से आ रही है। ठीक है, तो साउंड इजिली डिफ्रेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये इजिली
बड़े ऑब्जेक्ट के, बड़े ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करके डिफ्रैक्ट हो जाता है, डिफ्रैक्ट हो जाता है। लाइट के साथ ऐसा नहीं होता, लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऑर्डर का साइज का ऑब्स्टेकल जो होता है वो बहुत रेयर मिलता है, इसलिए इसका डिफ्रैक्शन भी ज्यादा नहीं होता। ठीक है, पहले फटाफट कॉपी करो इसे, क्योंकि ये टॉपिक लिखने वाला साथ साथ लिखते रहो। देखिए यहां पर जो मैक्सिमा होगा, सॉरी यहां पे जो ब्राइट फ्रिंज होगा, ब्राइट जो स्पॉट रहेगा उसे बोलेंगे मैक्सिमा। ठीक है, और जो डार्क स्पॉट रहेगा उसको बोलेंगे मिनिमा, और इसे कहते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। यहां पर एक ही स्लिट होती है, वहां पर दो स्लिट हुआ करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका डायग्राम देखिए कैसे होगा। डायग्राम इसका ये है, एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन, यहां से एक वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट के ऊपर न जाने कितनी रेज होती हैं, तो एक रे ऐसे आई और दूसरी रे ऐसे, और इन दोनों का यहां पर क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे सुपर पोज कर गए। ठीक है, इस तरीके से आई थी। ठीक है, और ये इस तरीके से आई, और इस पी पॉइंट पर इनका सुपर पोजिशन हो गया। ठीक है, यहां पर कुछ लाइन खींच ले रहा हूं। ठीक है, ये इस इंटरफेरेंस की लीनियर पोजीशन को बता रहा है, वाई एन से लिखते हैं, ओ से। ये ए है, ये बी है। ठीक है, यहां से एक लाइन और खींच रहा हूं मैं, यहां पे गई है, और ये है ओ डैश कर दो इसको। ओ डैश, ठीक है, ए से बी तक की जो दूरी है स्मॉल डी है, स्मॉल डी का मतलब क्या हो गया, स्लिट विड्थ, इसे क्या कहेंगे यहां पर, डी क्या है, स्लिट विड्थ, स्लिट की चौड़ाई आपकी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, अब ठीक है, इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस जो रहेगा, उसके लिए आप क्या करते हो, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हो, यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन ने जो एंगल क्रिएट किया इसके साथ, वो थीटा एंगल है, थीटा एन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, थीटा एन। ठीक है, यहां पर ये बता दिया हियर कैपिटल डी, यानी कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन, सेपरेशन इन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। मैंने कहा कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है, यानी कैपिटल डी जो है, वो स्मॉल डी से क्या है, बहुत बड़ा है। दैट क्या दिखेगा आपको, कि बीपी पैरेलल टू ओ डैश पी पैरेलल टू एपी, एबी, एपी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन तीनों क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। हमें पता है ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये क्या है, इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस है, इसको डेल्टा पी से लिख रहा हूं, डेल्टा पी पाथ डिफरेंस है, डेल्टा पी यहां पे लिख देते हैं, डेल्टा पी क्या है, तो पाथ डिफरेंस इन बिटवीन
अपर एक्सट्रीम एंड लोअर एक्सट्रीम। अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या, डेल्टा पी है। अच्छा आपको पता है ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर इसका थीटा एन एंगल है तो इस लाइन का भी क्या होगा, थीटा एन। तो क्या होगा ये 90 माइनस थीटा एन, तो ये क्या देगा, थीटा एन। ठीक है, ठीक है। चलो तो हेयर या इन ट्राइंगल बी ए, और इसको नाम देते हैं भैया कुछ और, सी नाम देते, ट्राइंगल बी ए सी में देखो, ट्राइंगल बी ए सी में देखोगे तो आपको एंगल दे रखा है परपेंडिकुलर नहीं पता, हाइपोटेन्यूस दे रखा है। क्या यूज करोगे, साइन थीटा एन। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के रेशियो के बराबर आता है। परपेंडिकुलर क्या होगा, डेल्टा पी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, स्मॉल डी। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, थीटा एन क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, हियर, बहुत छोटा है। तो इसको हम साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा एन, वो क्या होगा, थीटा एन के बराबर होगा, देन लिखेंगे थीटा एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये बताएगा आपका थीटा एन क्या, पोजीशन ऑफ, कौन सी पोजीशन, लीनियर एंगुलर पोजीशन, क्या दिखाएगा, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा की एंगुलर पोजीशन बताएगा। एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए पहला मैक्सिमा ओ से यहां बना है, तो उसकी जो एंगल होगा ये होगा, तो ये उसकी एंगुलर पोजीशन है। दूसरा मैक्सिमा यहां बना हो सकता है, तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगा, ये होगा। तीसरा मैक्सिमा उसे यहां पर बना है, तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगा, ये होगा। तो मतलब कितने एंगल पर मैक्सिमा है, कौन सा मैक्सिमा है, तो उसको बताने के लिए हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तो इसकी स्टार्टिंग की बात है थी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं फोर मैक्सिमा की बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर तक। मैंने कह दिया इफ डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाए, लैम्डा हो जाए, अपर एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम एंड लोअर एक्सट्रीम के बीच की बात करो। अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम के बीच का, यानी इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा ले लिया मैंने। अब देखिए यहां पर इस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारी रेज होंगी जो वेव की फॉर्म में पी पॉइंट तक जाएंगी। ठीक है, तो आप देखिए मैंने कह दिया कि इस वाली और इस वाली के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है, λ/2 है। मैं 100 वेव का एक ग्रुप ले रहा हूं। ठीक है, 100 वेव का ग्रुप ले रहा हूं मैंने, पहली और 100वीं के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना लिया, ध्यान दीजिएगा इसी को समझिएगा। 100 यहां से लेके यहां तक मैंने मान लिया 100 रेज है, वेव है या रेज मान लो। ठीक है, और उनके बीच में 100 वेव है, और ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है, λ/2 है। तो हम सॉरी लैम्डा है, तो लैम्डा को क्या लिखते हैं, λ/2 अपॉन में लैम्डा। अच्छा आपको पता है ये जो पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है, पहली और दूसरी के बीच में देखो पाथ डिफरेंस थोड़ा सा होगा, फिर यहाँ पे तीसरी होगी तो उसका पाथ डिफरेंस थोड़ा इससे आधा थोड़ा सा इतना बड़ा होगा, तीसरी होगी तो पाथ डिफरेंस इतना बड़ा होगा, चौथी होगी तो पाथ डिफरेंस इतनी वैल्यू होगी, पांचवी, ऐसी 100वीं का पाथ डिफरेंस इतना हो गया, और उसकी वैल्यू क्या ले रखी है मैंने, लैम्डा क्या ले रखी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये समझने वाला टॉपिक है, डेरिवेशन नहीं आती इसकी। ठीक है, मैंने कहा कि यहां से लेके यहां तक 100 वेव है, और ये पार्ट डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और 100 तक आते आते पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा हो गया। तो आपको पता है ये जब 100 के आते आते पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया, तो एक ऐसी भी कंडीशन आई होगी जब किसी के पार्ट डिफरेंस की वैल्यू λ/2 भी हुई होगी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है, पहले कम था फिर थोड़ा बढ़ा फिर थोड़ा, देखो ना, देखिए बढ़ रहा है ना लगातार, ये देखो पहले इतना था फिर इतना था फिर इतना, बढ़ता 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 यहाँ पे इतना आ गया।
और मैंने कहा कि भैया मान लीजिए डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, लैम्डा है, तो ये बढ़ रहा लगातार, बढ़ के क्या हो गया, लैम्डा हो गया पहली और सॉलिड्स में। तो ऐसी भी सिचुएशन आई होगी जहां पर पार्ट डिफरेंस क्या हो गया होगा, लैम्डा बाई 2 हो गया होगा। आई होगी नहीं आई होगी? तो अगर पहली से 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हो गया, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 कितने कब हुआ होगा? ये यूनिफॉर्म वे से बढ़ रहा है। पहली से 91वीं के बीच में आते आते पार्ट डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 2 हो गया था। 100 वेव का ग्रुप लिया, लगातार पार्ट डिफरेंस बढ़ रहा है यूनिफॉर्म वे से। तो भैया जैसे ही आप पहुंचे 91वीं वेव पे, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, पहली और 91 के बीच में लैम्डा बाय 2 होगी। पहली और 100 के बीच में 100 है, और सॉरी लैम्डा पार्ट डिफरेंस, तो पहली और 91 के बीच में बढ़ते बढ़ते पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2। तो पहली जो होगी वो 91 वाली के साथ लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रही है, तो वो उसको क्या करेगी, लैम्डा बाय 2 के पार्ट डिफरेंस पे वो एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल कर देती है। तो पहली ने 51 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि लैम्डा बाय 2 के पार्ट डिफरेंस पे क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे से मिलते हैं, और जब क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे से मिलेंगे तो भैया क्या होगा, वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो पहली ने 51 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। समझ गए? यानी अगर वेव के बीच में 50 वेव का डिफरेंस आ रहा है, तो वो वाली वेव उसको क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, क्योंकि उसके साथ उसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। ऐसी दूसरी का पार्ट डिफरेंस किसके साथ लैम्डा बाय 2 होगा, 52 के साथ, क्योंकि 50 वेव फिर आ रही है। आपको पता ना भैया 100 वेव लिया है, पहली 50 वेव कितने मिलकर बना रही है, लैम्डा बाय 2, अगली 50 वेव मिलकर बना रही है लैम्डा बाय 2। तो आपको पता है कि अगर 50 वेव का ग्रुप जो है वो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का क्रिएट करता है, तो पहली के बीच में 50 वेव का अगर ग्रुप हटा दूं तो क्या आएगा, सीधा क्या आ जाएगा, तो उसको कैंसिल कर देगी। दूसरी के लिए, और दूसरी के और 52 के बीच में फिर 50 ग्रुप आ रहा है, तो वो फिर दो वाली क्या करेगी, 52। ऐसी अपर जो स्टार्टिंग की 50 वेव है, जो स्टार्टिंग की 50 वेव होंगी, वो नीचे वाली सारी 50 वेव को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। स्क्रीन पर एक भी वेव नहीं पहुंचेगी, और क्या मिलेगा आपको, डार्क स्पॉट। क्या मिलेगा, क्योंकि सब ने एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। समझ गए भैया? तो यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि ए बी से ओ डैश तक, क्या है ये, बी से ओ डैश, ठीक है, जो कि अपर एक्सट्रीम वेव थी, बी से ओ डैश की अपर एक्सट्रीम वेव, अपर वेव ओ डैश से ए तक की लोअर लोअर वेव के साथ लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट करेंगी। इसलिए इसलिए बी से ओ डैश तक की सारी वेव ओ डैश से ए तक की सारी वेव को, भाई क्या चल रहा है, सारी वेव को कैंसल आउट कर देंगी। स्क्रीन पर कोई वेव नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी, और हमें हमें स्क्रीन पर क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट डार्क स्पॉट मिलेगा। ठीक है भैया, समझ गया? चलो अब पार्ट डिफरेंस लेते हैं, हमने पहले पार्ट डिफरेंस लिया था ये, ठीक है। डेरिवेशन नहीं आती, पहले बता रहा हूं। मैंने क्या दिया, पाथ डिफरेंस, मैंने क्या लिया, 2 लैम्डा लिया। 2 लैम्डा को मैं क्या लिखता हूं, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2,
और लैम्डा बाय 2 लैम्डा को ऐसे लिखता हूं, यानी पहली से लेके 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा का है। तो पार्ट डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ा होगा। कितनी वेव्स का ग्रुप मिलकर के पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 क्रिएट कर रहा है, तो भैया 25 वेव का। 25 वेव का जो पेयर है वो मिल करके पार्ट डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहा है, लैम्डा बाय 2 का। और फाइनली पहली से लेकर 100वीं तक का क्या हो गया, 2 लैम्डा हो गया। तो अब देखिए, अगर 25 वेव का पेयर मिल करके लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस कर रहा है, तो 25 वेव पहली से लेके 26 के बीच में कितनी वेव है, 25 है। यानी उन्होंने भी कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, लैम्डा बाय 2 का। और जैसे ही लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस हुआ पहली और 25 के बीच में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूसरी के और 26वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि 25 वेव का ग्रुप इनके बीच में भी है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तीसरी 27वीं को 20वीं और 25वीं 50वीं को, क्योंकि उनके बीच में पार्ट कितनी वेव का ग्रुप है, 25 वेव का। और 25 वेव का ग्रुप मिलकर कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है भैया। तो ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, और आपको फिर दोबारा से स्क्रीन पर कोई वेव नहीं पहुंचने मिलेगी। और फिर आपको क्या मिलेगा, तो इस केस में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के साथ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का क्रिएट करेगा करके उसको कैंसल आउट कर देगा और थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट के साथ फोर्थ पार्ट के साथ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का क्रिएट करके उसको कैंसिल कर देगा। इस केस में भी कोई वेव स्क्रीन पर नहीं पहुंच रही है, और फिर से हमें डार्क स्पॉट बोले तो मिनिमा मिलेगा। ठीक है भैया, तो हम देख रहे हैं पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो भी मिनिमा मिल रहा है, पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो 3 लैम्डा होगा तो भी मिनिमा रहेगा। तो सिमिलरली पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा पर क्या मिलेगा आपको, nth मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, nth मिनिमा मिलेगा, है ना। अब आ रहे पोजीशन ऑफ मिनिमा। कौन सी पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है थीटा एन था, वो क्या आता है, डेल्टा पी अपॉन में लैम्डा। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या रखी है, एल लैम्डा मिनिमा के लिए। आपको मिनिमा कहां मिलेगा, एल लैम्डा पर ही मिलने वाला है। स्मॉल डी, तो ये क्या हुआ, एल लैम्डा स्मॉल डी। अगर आपको किसी भी मिनिमा की पोजीशन निकालनी है तो आप एंगुलर पोजीशन, मान लीजिए ये आपका वो जो ओ पॉइंट था, ओ था ओ डैश था, ये लाइन गई थी, ये ओ था। आपको पहला मिनिमा यहां मिल रहा है, दूसरा मिनिमा यहां मिल रहा है, पहला मिनिमा यहां मिल रहा है, दूसरा मिनिमा यहां मिल रहा है, तीसरा मिनिमा यहां मिल रहा है। तो पहले मिनिमा की पोजीशन बताने के लिए आप ये वाला एंगल करोगे,
तो ये θ1 आएगा। दूसरा मिनिमा θ2 पर, तीसरा मिनिमा θ3 पर। ऐसी कोई सा मिनिमा है तो बिल्कुल भैया ये जो आने वाला इससे वैल्यू आएगी वो यही एंगल बताएगा कि पहला मिनिमा इतने एंगल पर है, दूसरा मिनिमा इतने एंगल पर है, वो से तीसरा, है ना। तो देन फर्स्ट मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ पोजीशन पोजीशन ऑफ ईच मिनिमा। क्या होगा भैया, तो पहला मिनिमा बनेगा आपका लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी पर एन की वैल्यू 1 होगी। दूसरा मिनिमा कहाँ मिलेगा, 2 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी पर एन की वैल्यू क्या होगी 2। ऐसे ही तीसरा एनवा मिनिमा कहाँ मिलेगा, एन लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, एन की वैल्यू एन ही होगी, ठीक है भैया। और उसके बाद अगर लीनियर पोजीशन निकालनी है, लीनियर पोजीशन मतलब ये पहले मिनिमा की पोजीशन, दूसरे मिनिमा की पोजीशन और तीसरे मिनिमा की पोजीशन, ये लीनियर पोजीशन होती है। ओ से दूरी, ओ से ये वाला एंगल एंगुलर पोजीशन कहलाता है, और ये दूरी क्या कहलाती है, लीनियर पोजीशन कहलाती है। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे लीनियर पोजीशन, लीनियर पोजीशन को हमने क्या लिखा है, वाई एन से। क्या लिखा है, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर आपको देखोगे तो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, जिसमें परपेंडिकुलर क्या है, वाई एन है, और बेस क्या है, डी है, कैपिटल डी है। तो भैया tan थीटा एन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या भैया वाई एन, बेस क्या है कैपिटल डी। एंगल छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, थीटा एन लिख देंगे, तो क्या वाई एन अपॉन में कैपिटल डी। और हम जानते भी ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखिए किसके बराबर रखा है, एन लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी बराबर में वाई एन अपॉन में कैपिटल डी। तो वाई एन की वैल्यू क्या आएगी, वाई एन इक्वल्स टू में एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है। ये लीनियर पोजीशन बताएगा। पहले मिनिमा की लीनियर पोजीशन क्या होगी, लीनियर पोजीशन ऑफ ईच मिनिमा फ्रॉम ओ, ओ से कितनी दूरी पर मिनिमा बनेगा, पहला मिनिमा कहां बनेगा, फर्स्ट मिनिमा की अगर बात करूंगा तो एन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और वाई 1 की वैल्यू क्या होगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, इतनी दूरी पर बनेगा। दूसरा मिनिमा कहां बनेगा, एन की वैल्यू क्या होगी 2, और ये हो जाएगा आपका वाई टू इक्वल्स टू 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है। हेलो, हाँ जी कौन, जी सर, हाँ जी हाँ जी सर, बोलिए सर। सर ये तो छुट्टी करता है बीच में, मैंने आपसे मैसेज भी किया था कि सर अच्छे से पढ़ नहीं रहा है लड़का। सर मैं क्या तो रहा हूँ, ये अच्छे से पढ़ता ही नहीं है, रेगुलर नहीं रहता क्लास में।